हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में आपने हिस्ट्री के और क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, An advanced water management system of Harappan times has been unearthed at। हड़प्पा काल के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लगाया गया है। तो कहाँ पे पता लगाया गया है? इसका जो प्लेसेस हैं वो हैं धोलावीरा, लोथल, आलमगीरपुर या फिर सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धोलावीरा। Next question, from which one of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण के घरों में निम्नलिखित में से किस स्थान से कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड दैट। ठीक है, जो गाजियाबाद जिले में के आलमगीरपुर से पुरातात्विक खोजों से पता चलता है, से क्या पता चलता है? हड़प्पन कल्चर के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, या फिर मॉडर्न कल्चर के बारे में, या फिर गुप्ता पीरियड कल्चर के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा कल्चर। तो इससे जो गाजियाबाद के ज़िले के आलमगीरपुर से पुरातात्विक खोज की गई, वहाँ से पता चलता है हड़प्पन कल्चर के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। कपड़ा बनाने के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, इजिप्ट में की गई थी, मेसोपोटामिया में, सेंट्रल अमेरिका में, या इंडिया में, भारत में की गई थी। तो सबसे पहले कपास के लिए कपड़े के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई? इंडिया में की गई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इंडिया। अगला क्वेश्चन, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शिलाकट स्थापत्य कहाँ पाया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी धोलावीरा, सी अमरी, डी लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी धोलावीरा। तो जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो धोलावीरा में पाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो ए नंबर है वो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो जो हड़प्पा के लोग थे, लोगों ने सड़कों और जल निकासी व्यवस्था के नेटवर्क के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। या फिर थर्ड स्टेटमेंट, हड़प्पन डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल। जो हड़प्पा के लोग थे वो मेटल का यूज करने, धातुओं का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1 एंड 2 आर करेक्ट, मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सी 2 एंड 3 आर करेक्ट, डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, सारे सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन ए 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत क्यों है, इसमें है डिड नॉट यूज, मतलब कि वो यूज नहीं जानते थे, जबकि वो जानते थे कि मेटल का प्रयोग कैसे करते हैं, वो मेटल का यूज करते थे, तभी तो मेटल की बनी हुई चीज़ें हड़प्पा की खुदाई में मिली ही थी। ठीक है, तो वो जानते थे इसका यूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट। हड़प्पा काल के तांबे के रथ की खोज की गई थी, किस जगह पे की गई थी, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुंतल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी बनावली। तो जो कॉपर चैरियट था वो कहाँ पे खोज की गई थी, हड़प्पा काल के तांबे के रथ की कहाँ खोज की गई थी, वो इसका राइट ऑप्शन है दायमाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए सर लियोनार्ड ऊले, ऑप्शन बी वीएस अग्रवाल, सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी एएल वाशम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या नहीं जानते थे, उनको किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कुओं का निर्माण, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, खंभों का निर्माण, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, एंड ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क्स। तो जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने उनको कुएं का निर्माण आता था, खंभों का निर्माण भी और नालियों का भी। तो जो इसका और पूछा गया है वॉज नॉट नोन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क्स, मेहराब का निर्माण। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, मतलब जो वहाँ की सील्स थी उस पर किस जानवर का चित्र नहीं बना हुआ था। तो ऑप्शन है इसके, काऊ, एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है इनके तो इन जानवरों के तो चित्र बने हुए थे, मतलब ये सही है, लेकिन पूछा गया है वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड, कौन से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, तो ये है इसका राइट आंसर टाइगर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।